मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। फॉर द इक्वेशन एक्स डबल डैश प्लस 3x डैश प्लस 2x इज इक्वल टू 5 है ना, एक्स टी का फंक्शन है। द सोल्यूशन एक्स टी अप्रोचेस टू द फॉलोइंग वैल्यू एज टी अप्रोचेस टू जीरो। देखो, सबसे पहले तो हम अ, अगर सी एफ निकालना है हमें, तो डबल डिफरेंशियल को डी पुट किया, डी स्क्वायर पुट किया, सिंगल को डी पुट किया, एक्स को 1 पुट किया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, D+1 D+2, ये फैक्टर बन गए। डी की वैल्यू आ गई -1 -2। ठीक है, तो जो हमारा एक्स आ जाएगा वो आ जाएगा C1 e⁻t प्लस C2 e⁻²t। ठीक है, और हमें पी आई निकालना है। पी आई आ जाएगा 1/FD5। ठीक है, तो D² प्लस 3D+2। ठीक है, बस ये क्या आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे एज्यूम करें कि e⁻0t है, तो d की जगह 0 पुट कर देंगे। जब भी कोई कांस्टेंट आएगा बस d को 0 पुट कर दो, तो 5/2 आ गया। ठीक है, इसको आप ये भी समझ सकते हो कि जैसे मान लो x है, x का डेरिवेटिव है और x का डबल डेरिवेटिव है और 5 के इक्वल आ गया। ठीक है, कांस्टेंट के इक्वल आ गया, इट मीन्स क्या है, x जो होगा हमारा एक कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, x जो होगा वो कोई कांस्टेंट होगा k, ताकि उसका डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव 0 हो जाए और फिर वो 2 से मल्टीप्लाई होकर 5 हो जाए। इट मीन्स 2k = 5 आना चाहिए, और k की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। ठीक है, तो इस तरीके से तो जो हमारा कंप्लीट सोल्यूशन आ गया वो आ गया C1 e⁻t प्लस C2 e⁻²t प्लस 5/2। ठीक है, जब t इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तब e⁻−∞ ये भी 0 को अप्रोच करेगा और ये भी 0 को अप्रोच करेगा, तो हमारा x किसको अप्रोच करेगा, 5/2 को। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्यूशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें y 0 पे 1 दी है वैल्यू और डेरिवेटिव की वैल्यू π/4 पे 0 दी है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, पहले हम वही पुट कर लेते हैं कि डबल डिफरेंशिएशन को d² पुट किया, फिर d पुट किया, फिर 17 = d0। d की वैल्यू क्या आ गई, -2। इसको या तो फिर आप कंप्लीट स्क्वायर बना के भी मतलब आना ही चाहिए। ठीक है, 2d+1 + 16 = 0। d+1 का होल स्क्वायर = -16। तो d+1 = 16 का √4 और -1 का प्लस माइनस आयोटा, तो +-4 आयोटा। d = -1 +-4 आयोटा। तो इट मीन्स हमारा y किसके इक्वल आना चाहिए, रियल पार्ट है -1 e⁻−x, a cos 4x प्लस b sin 4x। ठीक है, तो अगर देखा जाए ए की ऑप्शन है इसमें e⁻−x है, तो ऑप्शन ए ही आ जाएगा। ठीक है, चेक कर लेना। और y0 = 1 यानी कि 1 e⁻0 0, a cos 0 1 प्लस sin 0 0, तो a = 1 आ गया। ठीक है, cos का कोफिशिएंट 1 आ गया इट। और सिमिलरली dy/dx चाहिए हमें। सबसे पहले हम क्या करें, e⁻−x करेंगे, तो माइनस e⁻x cos 4x। ठीक है, a की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दिया पहली, b sin 4x। ठीक है, प्लस e की पावर -x को बाहर रखा, cos का किया -4 sin 4x प्लस 4b cos 4x। ठीक है, और π/4 पुट करेंगे यहाँ पे वैल्यू, और वो 0 के इक्वल आएगी। ये 0 आ गया, ये आ गया e⁻−π/4 cos π/4, यानी cos 4x, x की वैल्यू π/4, तो cos पाई प्लस b sin पाई प्लस e की वैल्यू -π/4 -4 sin पाई प्लस 4b cos पाई। ठीक है, तो सबसे पहले e की पावर -4 पाई, 4 -π/4 0 हो जाएगी उधर जाके,
और कोस पाई की माइनस, यहाँ पे कोस पाई की वैल्यू -1, बी तो जीरो ही आ गया, और ये आ जाएगा प्लस साइन पाई जीरो प्लस 4b कोस पाई -1, तो यहाँ माइनस, ठीक है। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -4b, 4b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1/4, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो वैसे अगर एग्जाम में है तो ये करने की जरूरत है ही नहीं, जहां हम यहाँ तक पहुंचे सिर्फ ये ऑप्शन सीधा टिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d² - 4d + 4 इज फॉर्म ऑफ, सिंपल सी बात है, तो ये d-2 का होल स्क्वायर है, तो d की जो वैल्यू आ गई, रिपीटेड पोल आ गए 2 2, ठीक है, तो e⁻²x और x e⁻²x, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्टिकुलर इंटीग्रल पूछा, बस ये तो सिंपल सी बात है, पर्टिकुलर इंटीग्रल यह जाएगा 1/f(d)(3e⁻²x), ठीक है, तो एफ डी क्या है हमारे पास, d² + 4d + 3, 3e⁻²x और 3e⁻²x, डी की जगह क्या पुट करना है हमें, 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 8 + 3, 3/15 e⁻²x इज इक्वल टू e⁻²x/5, ऑप्शन बी। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट से, कि देखो y का डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव से e⁻²x आ रहा है, इट मींस y में e⁻²x ही होगा, कुछ साइन कोस या फिर e⁻3x नहीं होगा कि उसके उसको उसके डेरिवेटिव ऐड करने से e⁻²x आ जाए। ठीक है, तो बेसिकली y में क्या होगा, a e⁻²x, और इसका डेरिवेटिव देखो, डबल डेरिवेटिव करूंगा तो 2 आगे आ जाएगा, डबल डेरिवेटिव करूंगा तो एक और 2 आगे आ जाएगा, इन सबको यहाँ पे पुट कर देता हूँ मैं। पहले डबल डेरिवेटिव है यानी कि 4a e⁻²x है, फिर 4 × डेरिवेटिव यानी कि 8a e⁻²x प्लस 3y यानी कि 3a e⁻²x, ये किसके इक्वल आना चाहिए, 3e⁻²x के, और ये आ गया हमारा 15a e⁻²x, जिसके इक्वल आ गया 3e⁻²x, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 3/15 यानी 1/5। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो वही हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन d²y/dx² + k²y = 0, बाउंड्री कंडीशन हमें दी हुई है, द फॉर्म ऑफ नॉन जीरो सोल्यूशन ऑफ y वेयर m वेरीज ओवर ऑल इंटीजर r। देखो सबसे पहले d² + k² = 0, d² = -k², डी की वैल्यू आ गई +-k ठीक है, तो जो हमारा सोल्यूशन आएगा y वो आएगा a cos kx प्लस b sin kx। ठीक है, तो ये कह रहा है कि पहली कंडीशन कह रही है कि y 0 = 0 है, ठीक है, x की वैल्यू आप 0 पुट करो y भी 0 आएगा, यानी कि 0 = x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो cos 0 1 हो जाएगा, यानी कि a +0, तो a की वैल्यू 0 होगी एक, तो इट मीन्स हमारा y क्या बचा, b sin kx, फिर वो बोल रहा है कि वाई ए भी 0 के इक्वल है, यानी अब वाई 0 कब होगा, जब x की वैल्यू a होगी, b साइन के ए। अब देखो b तो 0 नहीं हो नहीं सकता, अगर b a 0 पहले ही है, b 0 होगा तो हमारा तो कुछ सोल्यूशन आया नहीं, y ही 0 है, इट मींस ये साइन इसको 0 कर रहा होगा ना, साइन 0 कब होगा, जब के a की वैल्यू क्या होगी, m पाई, ठीक है, m सारे इंटीजर, ठीक है, पाई 2 पाई 3 पाई या फिर -पाई -2 पाई, तो k की वैल्यू क्या आ गई, m पाई/a, तो जो हमारा सोल्यूशन आ गया y वो क्या आ गया, b साइन, m क्या हो सकता है, -2 -1 0 1 2, m पाई/a x, ठीक है, समीशन लगा दूं ताकि हम पता चल जाएगी m कोई भी हो सकता है, वेरी सारे। ठीक है, ऑप्शन बी आएगा, सॉरी, ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसी के साथ 5 क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं इस वीडियो के, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियोस कुछ सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।